सरला बहू। जी मम्मी जी बोलिए। अरे सरला बहू, मेरा सर दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना दे जरा। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना के लाई। अरे वाह, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। हाँ मम्मी जी, पढ़ाई कर रही हूँ। आप जाके बाहर चाय पी लो, बाहर वाले रूम में। ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़ना। अरे मम्मी जी, इससे अच्छा तो मैं ससुराल में ही ठीक थी। आपने बिना मतलब को बुला लिया यहाँ पे। अरे नहीं बेटा, यही ठीक है। यहाँ तेरी भाभी सेवा करेगी और तू आराम से पढ़ाई करते रहना। और वहाँ पे रहती तुझे काम करना पड़ता, घर के लोगों को देखना पड़ता, खाना भी बनाना पड़ता। यहाँ पे आराम से तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। महीने 2 महीने रह के जब पेपर हो जाए तब चली जाना। ठीक है मम्मी जी, अब आप जाओगे यहाँ से, प्लीज मुझे पढ़ने दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे मधु बहू, ए मधु बहू। जी मम्मी जी। यहाँ आना तो मधु बहू। अरे भाभी, एक काम करो ना, आप अपनी बुक लेकर वहीं पे चली जाओ, वहाँ पे पढ़ते भी रहना, अपना काम भी करते रहना। मुझे डिस्टर्ब ना करो प्लीज। अब इसमें मेरी क्या गलती है दीदी? अब मम्मी तो बार बार मुझे टोक टोक के पुकार रही हैं। अब मैं क्या करूं? मैं तो सारा अपना काम फिनिश करके पढ़ाई कर रही हूँ आपके साथ, लेकिन मम्मी को पता नहीं क्या है, कभी ये कभी वो कर रही हैं। अरे तो करोगी ना भाभी, आप इस घर की बहू जो हो। अरे बहू आ जा यहाँ तो, मेरे लिए गरम गरम रोटियां निकाल दे, मैं खा लेती हूँ, उसके बाद करना जो पढ़ाई वढ़ाई करनी हो। मम्मी जी रोटियां रखी हैं किचन में, सारा खाना रख दिया है बना के। अरे वो रोटियां नहीं खानी बहू, तुझे तो पता है मेरी गरम गरम खाने की आदत है। अभी अभी गरम गरम सेक के दे, मैं खा लेती हूँ। ओह, ये मम्मी जी भी ना, एक तरफ तो कहती हैं कि पढ़ाई कर लो, पूरे मोहल्ले की बहुएं जॉब करती हैं, और एक तरफ मेरे को काम पे लगा रखी हैं। अरे तो भाभी सही तो कह रही मम्मी, अब बचपन से उनकी आदत, शुरू से मैं रोटी सेक सेक के देती थी, गरम गरम वो खाती थी, तो अभी भी वही उनकी आदत पड़ी है। और आप इस घर की बहू हो तो आपको तो करना ही पड़ेगा। मैं जब अपने ससुराल में थी भाभी, तब मुझे भी करना पड़ता था, इसीलिए तो मैं अपने मायके आ गई पढ़ने के लिए। क्या हुआ बहू, सुनाई नहीं दे रहा? उतनी देर से आवाज लगा रही हूँ और तू है कि यहाँ बैठी है, मेरी भूख के मारे जान निकली जा रही है। ठीक है मम्मी, चलो मैं रोटी सेक के दे रही हूँ, आप गरम गरम खा लो, फिर मैं बाद में पढ़ाई कर लूंगी। बिना 4 बार कहे तो ये सुनती ही नहीं है, पता नहीं इसकी कौन सी आदत है। अरे बेटा तू पढ़ाई कर, तू क्या सुन रही है? ये तो चलता ही रहता है घर में, तू अपना पढ़ाई कर मन लगा के। ठीक है बेटा। अरे मम्मी जी, बार बार आप आवाज लगा रही भाभी को, यहाँ पे शोर हो रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ, भाभी से कह रही थी कि अपनी बुक लेकर वहीं पे चली जाओ, अपना काम करते रहना और वहीं पे पढ़ाई भी करते रहना। अब वहाँ कैसे पढ़ेगी, अभी काम करके 2 मिनट में आ जाएगी। अपना ननद भाभी दोनों पढ़ते रहियो बैठ के आराम से। तू पढ़ बेटा पढ़, तेरे पेपर आने वाले ना, अच्छे से पढ़ाई कर ले। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी रोटी सेक दिया, जल्दी आइए आप। आ रही हूँ बहू, खाना निकाल आ रही हूँ मैं। क्या भाभी, आप बार बार हर 2 मिनट में आ जा रही हैं, बार बार रूम का दरवाजा खोलती हैं बंद करती हैं, मुझे कितना डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि अपनी कॉपी किताब उठाओ और वहीं पे लेकर चली जाओ। दीदी इसमें मेरी क्या गलती है? अब मैं तो सारा काम फिनिश करके तब यहाँ पे बैठी थी पढ़ाई के लिए, और मम्मी जी बार बार आवाज लगा देती हैं। इसमें आपकी प्रॉब्लम है, इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानो और मम्मी जी जाने, लेकिन मुझे डिस्टर्ब नहीं करो पढ़ाई के लिए। अरे ये क्या मम्मी जी, आप फिर से आ गई? अरे नहीं बेटा, मैं तो आवाज सुनी तो मैं देखने आ गई कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, तुम ननद भाभी में क्या बहस हो रही है। क्या हुआ बेटा, तेरी भाभी कुछ कह रही है? नहीं नहीं, भाभी क्यों कहेगी, मैं ही भाभी को बोल रही थी कि आप बार बार रूम का दरवाजा बंद कर रहे हो, खोल रहे हो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। तो भाभी कहने लगी कि मम्मी ही बुलाती हैं बार बार। हाँ ये तो मुझे कहेगी ही ना, आधा काम करती आधा नहीं करती है, तो मुझे आवाज लगानी पड़ेगी ना बार बार। और फिर बहू, तू इस घर की बहू है, तुझे तो काम करना ही पड़ेगा, काम करने के साथ साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बेटी की तरह बैठ के थोड़ी ना पढ़ाई करनी पड़ेगी। और देख, पूरे पड़ोस में, पूरे मोहल्ले में सारी की सारी बहुएं जॉब करती हैं, फटाफट नौकरी लग गई सब बहुओं की, एक तू ही रहेगी हमारे मोहल्ले में कि तेरी जॉब नहीं लगी अभी तक। लेकिन मम्मी जी मैं क्या करूँ, आप तो पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हो मुझे। मैं जैसे ही पढ़ने बैठती हूँ, जैसे ही आप टोक टोक करने लगती हो, कहीं ये काम कहीं वो काम बताने लगते हो, तो मैं पेपर कैसे दूंगी? मेरे भी तो पेपर दीदी के साथ ही हैं, और जब मैं पास नहीं होंगी तो हम कैसे जो है जॉब करेंगे? आप तो मेरे लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं देते हो, और दीदी का कितना ख्याल रखती हो, बार बार यही बोलती हो कि तू बेटा पढ़, तू बेटा पढ़, और मुझे ऊपर से ताने भी मारती हो कि मोहल्ले की सारी बहुएं जॉब करती हैं। कैसे करती हैं जॉब? क्योंकि उनकी सास ने उनको सपोर्ट किया है, लेकिन आप सपोर्ट नहीं कर रही हो, बस आपको जॉब मिलनी चाहिए बस। और जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ, जब भी आप काम के लिए बोल देती हो, जबकि मैं अपने सारे काम फिनिश करके ही बैठती हूँ। हाँ तो ये तो होगा ही ना बहू, मेरी बेटी की तरह तू थोड़ी ना बनेगी कि बेटी की तरह तू आराम से बैठ के पढ़ेगी, काम कौन करेगा घर का?
तो ठीक है मम्मी, जब यही बात है तो जब तक मेरे पेपर हैं, जब तक मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने मायके में रहूंगी और वहीं से मैं पढ़ाई करूंगी। पेपर जब हो जाएंगे उसके बाद आ जाऊंगी यहाँ पे। आखिर मैं अपने मायके जाऊंगी तो मेरी मम्मी भी ख्याल रखेंगी, आराम से मैं पढ़ाई कर सकूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मायके जाने की कोई जरूरत नहीं। शायद तू ठीक ही कह रही है। मैंने बहू और बेटी में फर्क किया है। मायके जाने की जरूरत नहीं। ऐसा करते हैं, हम तीनों मिलके थोड़ा थोड़ा काम बांट लेते हैं और तीनों मिलके काम कर लिया करेंगे, फिर दोनों बैठ के पढ़ाई कर लिया करना आराम से। अरे ये क्या कह रही हूँ मम्मी जी, मतलब मैं भी काम करूंगी? अगर मुझे काम ही करना होता तो मैं अपने ससुराल में ना रहती। नहीं नहीं बेटा, तेरी भाभी सच कह रही है। अगर भाभी को यहाँ काम पड़ रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर पा रही, तो वो भी तो चाहती होगी कि मैं भी मायके में जाके आराम से सुकून से पढ़ाई करूँ। हाँ मम्मी जी, मैं भी कई दिनों से यही देख रहा था और ये मैं बोलने वाला भी था कि आप जो है कि मधु में और छोटी में अंतर कर रहे हो। कम से कम पढ़ाई का मौका दोनों को साथ में बराबर मिलना चाहिए। हाँ बेटा, पहले तो मुझे समझ नहीं थी, लेकिन जब बहू ने मायके जाने वाली बात कही तब मुझे समझ में आ गया कि शायद मैं ही गलत थी। अगर मैं सपोर्ट करती बहू को तो बहू ऐसे कदम नहीं उठाती मायके जाने के लिए। वरना बहू मायके चली जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, यही सोचेंगे। तो देखो, बहू को सपोर्ट नहीं किया इसलिए मायके आ गई। जी मम्मी जी, आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मधु, अब तो टेंशन ना लो। अब तो मम्मी जी भी कह रही हैं कि हाँ सपोर्ट करेंगे। सब लोग इतना सपोर्ट करेंगे, आराम से पढ़ाई करो अपनी, ठीक है? और सब मिलके काम करेंगे, सब मिलके एक दूसरे की हाथ बटाएंगे। सच मम्मी जी? हाँ हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ। और छोटी, तू भी थोड़ा भाभी का हाथ बटा लिया कर काम में। उसके बाद दोनों नंद भाभी मिलके पढ़ाई कर लिया कर। शायद भैया ठीक ही कह रहे हो। नहीं तो भाभी का मैं हाथ नहीं बटाऊंगी तो मुझे भी ससुराल जाना ही पड़ेगा। सॉरी बहू, मुझे माफ कर दे। सॉरी। अरे मम्मी जी, ये क्या बोल रही हो आप? आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। सॉरी भाभी, मुझे भी माफ कर दो। मैं भी आपको बार बार चिल्लाती रही, लेकिन ये ना समझ पाई कि आपकी तो कितनी मजबूरी थी, फिर भी आप पढ़ाई करती रही। कोई बात नहीं दीदी, अब हम सब मिलके काम करेंगे और सब मिलके पढ़ाई कर लेंगे। यानी कि दोस्तों, आज से हमारे घर में बेटी और बहू में अंतर खत्म। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने बेटी और बहू में कभी फर्क मत कीजिए। ये स्टोरी कैसी लगी गाइज, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, बेटी को पढ़ाना है, बहू को पढ़ाना है, सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।